स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। लीगल व्यूज़ बढ़ाने के लिए है, लीगल व्यू बताने के लिए है। और यही चीज़ों को आप जो है वो स्प्रेड करें आगे, इसको मैसेज को भेजें ताकि लोगों को पता लगे सके कि भाई क्या होता है ये सारा लीगल एस्पेक्ट। सबसे पहली बात आती है, आज का टॉपिक है वो है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस तो आप सारे समझते ही हैं कि भाई एक बार अगर शादी जैसे हो गई, शादी के बाद में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया और तो पत्नी उसमें केस कर देती है जिसको बोलते हैं सेक्शन 125 का सीआरपीसी। अब जब से बीएनएस आई है तो ये लगा लीजिए आपके ये 144 बीएनएसएस ये इसके अधीन हो गया है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें ये जो सबसे पहले तो ये जो लड़कियां होती हैं, जो मैरिड होती लेडीज़ होती हैं, इनको गुजारा भत्ता चाहिए होता है, इनको हर महीने मंथली अलाउंस चाहिए होता है। और हस्बैंड को किसी एक ऐसे ट्रैक पे लाके इन्होंने फंसाना होता है। जैसे मान लो उन्होंने क्या किया कि भाई सबसे पहले डॉरी एक्ट लगा दिया, पुलिस में कंप्लेंट दे दी, फिर साथ में डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया, फिर उसके बाद में उसको सेक्शन 125 में घसीट लिया जो पहले हुआ करता था, अब उसको 144 बीएनएसएस बोलते हैं, वो लगा दिया। अब वो क्यों करते हैं कि उसमें पति को घसीटा जाता है ये कह के कि भाई इसकी कि इसकी तो इतनी इनकम है और इतनी कमाई है, ये 50,000 कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है या 20 लाख कमा रहा है या 5 लाख कमा रहा है, तो भाई अब जो है मुझे खर्चा चाहिए, मेरे बच्चों को खर्चा चाहिए, इसने मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया है। ये सब सारी जो एलिगेशंस है वो मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे तो जो ये केस होता है उसमें ये लिखी ही होती हैं कि भाई इन्होंने मुझे सताया, तंग किया, परेशान किया, अब मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। अब यही चीज़ जब जज साहब के सामने जाती है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चालू होती है, तो कोर्ट में पूछते हैं हाँ जी बताओ जी दोनों पार्टियाँ, अब आप ये बताइए कि आप बसना चाहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हैं, तो वहाँ जवाब होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं बसना चाहती, मुझे तो अलग ही रहना है, मुझे गुजारा भत्ता चाहिए बस। अब दोस्तों एक बात बताओ, एक बंदा जो 10,000 रुपये कमा रहा है बेचारा, वो तो मर गया। जो 20,000 कमा रहा है बेचारा वो भी मर गया। आज की देख रहे हैं आप कॉस्टली कितनी दुनिया चल रही, कितनी महंगाई हो गई है। तो उसमें ये पॉइंट लीगली कानून में बनाया हुआ है कि गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा। अब मान लो उसने 125 में, मान लो जिस तारीख को उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई तुम्हारे खिलाफ, अब तब क्या होगा, जब से लगाई है तब से लेके उसका खर्चा देना पड़ेगा। ऑर्डर जब से जज साहब कर देंगे ना, उससे खर्चा उसको देना पड़ेगा, जितना भी खर्चा लग जाए। अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि भाई हमेशा लड़की वालों का ही कसूर होता है, लड़के वालों का भी कसूर होता है। लड़के वाले भी लड़की वालों को गुमराह करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उनके पास पैसा होते सोते पैसा नहीं देते हैं, बच्चों को निकाल देते हैं, वाइफ को निकाल देते हैं, और फिर उनका बुरा हाल करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक पक्ष सुन रहा हूँ, एक पक्ष बता रहा हूँ। मैं दोस्तों सिर्फ व्यूअर्स को ये बता रहा हूँ कि जो बंदों के साथ गलत होता है उसमें ये जो बता रहा हूँ उसका आप ध्यान दिया जाए कि भाई उस तारीख से ही खर्चा चालू हो जाएगा जिस तारीख से उसने वो एप्लीकेशन केस में दोस्तों मान लो कि तुम्हारा एरियर जो है वो खड़ा हो गया काफ़ी सारा अमाउंट। अब मान लो किसी ने 1 साल से नहीं दिया खर्चा, किसी ने 1.5 साल से नहीं दिया, किसी का 5 लाख इकट्ठा हो गया, किसी का 2 लाख हो गया, किसी का लाख हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो लड़की है वो उस खर्चे को लेने के लिए एग्जीक्यूशन फाइल कर देती है। अब एग्जीक्यूशन क्या होती है, एग्जीक्यूशन एक तरह की एप्लीकेशन होती है कि भाई आपने जज साहब जनाब ये कोर्ट में ये आदेश दिया है, अब इस आदेश की पालना नहीं हो रही, इसकी पालना करवा दो, अब बात ख़त्म। अब इस केस में क्या होगा, अब जज साहब ने उसमें ऑर्डर कर दिया कि भाई ठीक है मैं एग्जीक्यूशन अलाउ करता हूँ। तो अब बंदे को, दूसरी पार्टी को जब पता चलता है कि भाई कोर्ट में एग्जीक्यूशन की लगी एप्लीकेशन, तो कई लोग होते हैं वो डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं यार जल्दी से कोर्ट में पहुंच गए, हम इसका जवाब दे देंगे। अब भाई जवाब तुम किसका दे दोगे, जवाब तो उसमें माना ही नहीं जाएगा। उसमें तो सिंपली यही माना जाएगा कि भाई तुम्हारा इतना खर्चा खड़ा है, इतना ऑर्डर हो गया है। अब ये जज साहब पे निर्भर करता है। अब अगर मान लो सामने बैठी सीट पे जज साहब का जो अपना ओपिनियन है, कई कई जज साहब अपना ओपिनियन देते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा 2 लाख खर्चा इकट्ठा है, दो ही दो, मैं नहीं मानने वाला, तो नहीं तो फिर जेल जाओ। उसी समय वो ऑर्डर कर देंगे कि इसको बिठा लो अंदर ही और भेजो इसको सीधा जेल। और कई ऐसे होते हैं ओपिनियन दे देते हैं जज साहब, वो क्या कह देते हैं कि नहीं चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा खर्चा करवा दे कर दो, तो उसमें कोई उसको एक लमसम अमाउंट थोड़ा थोड़ा देने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो तकरीबन देता रहता है अपनी जो भी डेट की प्रोसीडिंग लेके। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो कभी भी इस चीज़ को इतना लाइटली मत लेना
कि भाई वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वहाँ सीधी सीधी जेल है। आपको पहले तो 30 दिन की जेल होती है उसमें, सीधी सीधी। और मान लो ये नहीं आप सोचना कि भाई 30 दिन के बाद आप उसी समय बच गए। अब भैया अगर उन्होंने दोबारा एग्जीक्यूशन लगाई हुई है, और जितनी बार आपने डिफ़ॉल्ट किया है, जितनी बार आपने उसको नहीं दिया है, उतनी बार ही आपको अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को सोच समझ के चलो दोस्तों। बस ये एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें देखा जाता है बहुत कुछ। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को, ये एक एजुकेशन, लीगल एडवाइस या एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इसमें बताई जा रही है। इसको जितना हो सके शेयर करो और इस चीज़ को समझो। और कोई गलत अपना दिशा दिमाग लगा के कि भाई कुछ नहीं होगा, वहाँ कैसे होगा, वो चीज़ नहीं है। अपनी हर चीज़ की पहले तैयारी करके उस हिसाब से आप अपना केस जो है उसको हैंडल करो दोस्तों।